Hello everyone and welcome back to Bankers Info. In this video we will be talking about SBI Clerk Prelims Examination. अभी केवल 20 दिन बचे हैं एंड अच्छा खासा वैकेंसी इसमें है, कंपटीशन भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो हमको प्रीलिम्स के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा तो मेंस में बैठने के चांसेस ही नहीं है बिल्कुल भी। तो प्रीलिम्स के लिए पहले बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। सो उसके लिए क्या चीज़ें करनी है वो इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं सेक्शन वाइज बात करूँगी, ओवरऑल प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में नहीं, सेक्शन वाइज डिस्कस करने जा रही हूँ। सो अगर आप बिगिनर हो तो आपको रीजनिंग में क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो रीजनिंग में आपको सबसे पहले पज़ल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, इन दोनों पे अपना कमांड अच्छा करना होगा। एंड अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो अच्छे से तो आप सिर्फ और सिर्फ मॉक पे फोकस करो। मॉक से आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपका रीजनिंग थोड़ा सा लैग कर रहा है तो आप सेक्शनल मॉक लगाओ, एंड अगर बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा है तो आप फुल मॉक पे फोकस करो। एंड फुल मॉक से आप कोशिश करो कि आप रीजनिंग के जो भी आप पज़ल लगा रहे हो, सीटिंग अरेंजमेंट लगा रहे हो, इन दोनों को आप लास्ट के लिए रखो। एंड जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं इसको आप पहले कर लो। इससे ये होता है कि अगर हम स्टार्टिंग में कोई पज़ल उठा लें, हम उसमें स्टक हो जाएं, तो आगे अगर हमारा 35 आउट ऑफ 35 अटैम्प्ट होने वाला रहेगा तो वो 32 पे आके रुक जाएगा एंड फिर नॉर्मलाइजेशन में वो और कम हो जाएगा। तो इसके लिए मिसलेनियस क्वेश्चन पहले करना चाहिए। इसमें बहुत मुश्किल नहीं आता है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन स्टक नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन स्टक नहीं होता है। तो ये आप पूरा कर लोगे, मान लो 10 से 12 मार्क्स आपका यहाँ से बन गया। उसके बाद बचे हुए जितने पज़ल हैं, सीटिंग अरेंजमेंट है, उसको लगाओ। एंड उसको भी ऐसे मत लगाओ कि रैंडमली कोई सा भी उठा के लगा रहे हो। उसमें भी आप देखो कि जो आपका स्ट्रॉन्ग हो, मान लो उसमें से अगर आ गया फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड वाला, एंड अगर आपको लग रहा है कि फ्लैट फ्लोर वाला आपका फंस जाएगा तो इसको आप लास्ट के लिए रखो। बाकी लगाओ, जैसे सर्कल वाले लगाओ, स्क्वायर वाले, ये सारे सीटिंग अरेंजमेंट लगा लो। फिर बॉक्स पज़ल होते हैं, बॉक्स वालों को रखो लास्ट के लिए। बॉक्स है, फ्लैट है, ये सब फंसते हैं। ये सब क्वेश्चन होते हैं कि एक दो पॉसिबिलिटी भी नहीं बनते हैं, किसी किसी में ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग जाती है एंड थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो इसलिए इन सबको रखो लास्ट के लिए। तो ये चीज़ आपको करना है। एंड अगर आप बिगिनर हो तो आप अलग से पज़ल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्विजेस लगाओ, या फिर कुछ आप PDF उठा लो जो प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन रखा हो, एंड उससे प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका इन चीज़ों पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। मिसलेनियस तो आप कर लोगे, उतना आपको सिलेबस में ही रिवाइज़ कराया गया होगा, लेकिन पज़ल पे आपको अपना कमांड बनाना पड़ेगा, स्पीड बनानी पड़ेगी। एंड इसके लिए आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। एंड 20 डेज़ हैं, तो अगर आप डेली भी 10 क्वेश्चन भी लगाओगे तो अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी इसके लिए। अभी क्वांट्स की बात कर लेते हैं। तो क्वांट्स में आपका जो सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक है, इसके लिए आपको स्पीड मैथ्स पे वर्क करना पड़ेगा। स्पीड मैथ्स आपको अपना अच्छा करना होगा। एंड इसके लिए क्या करना होगा, आपको 30 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करना होगा अगर आप बिगिनर हो तो। एंड अगर आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, आपको इस पे कमांड है, तो इस चीज़ को आप स्किप कर दो, सिर्फ आप मॉक पे फोकस करो। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन वो एरिथमेटिक पे कमांड नहीं बना पाते हैं। एरिथमेटिक पे वो कहीं ना कहीं लैग करते हैं, एग्ज़ाम में वो स्पीड नहीं मिल पाती है, उसमें क्वेश्चन उनके नहीं बन पाते हैं। तो अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप सीख सकते हो। ये मत सोचो कि हम इतने साल से प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमको इस पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बहुत साल से भी जो प्रिपेयर होते हैं वो लोग भी किसी एक टॉपिक पे फंसे रहते हैं, एंड उसको अपना वीक पॉइंट समझ के उसको कभी ट्राई भी नहीं करते ठीक करने का। तो अभी आपके पास टाइम है, आप एवरेज टॉपिक के क्वेश्चंस लगाओ, फिर आप CI SI के लगाओ, उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस के लगाओ। ऐसे करके टॉपिक वाइज आप प्रिपेयर करो, एंड डेली 2-2 3-3 टॉपिक लेके आप उस पर वर्क करते रहो। या फिर अगर आपके पास टाइम है, अभी 20 दिन का समय है, एंड आपको 10 ही टॉपिक देखना है, तो आप एक टॉपिक को 2 दिन प्रिपेयर करो। इससे ये होगा कि आपके जो मेन टॉपिक हैं जिससे मोस्टली क्वेश्चन आता है, जैसे एवरेज से आएगा, SI CI से आएगा, इन सब से कन्फर्म है कि एक क्वेश्चन आएगा। मिक्सचर एलिगेशन से एक टॉपिक कन्फर्म है, ये तो फिक्स है कि इससे भी आएगा। इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आएगा। ये सब ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि इससे एक क्वेश्चन जरूर दिख जाता है, फिर प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन दिख जाता है। मिक्सचर एलिगेशन से आते हैं क्वेश्चन, इसका तो एक क्वेश्चन कंफर्म है, आएगा ही आएगा। एवरेज से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर प्रॉफिट लॉस से भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस से भी कंफर्म रहता है, एंड इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपका टोटल 7 टॉपिक्स हो रहे हैं। तो अगर आप इन 7 टॉपिक्स पे भी अच्छे से वर्क कर लो तो आपके लिए मोर देन इनफ है। एंड इतना करके आप अच्छे से अरिथमेटिक में 10 से 12 नंबर इससे भी
स्कोर कर सकते हो। एंड ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप अरिथमेटिक स्किप कर दोगे, आप 28 मार्क्स का कर लोगे, 25 मार्क्स का कर लोगे एंड आपका क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये 25 मार्क्स आपको क्लियर नहीं करवाएंगे एग्ज़ाम। आप इसके लिए आपको एटलीस्ट 32 या 33 इतने अटैम्प्ट्स करके आने होंगे, क्योंकि ये क्लर्क का पेपर है। अभी इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में ऐसा होता है कि आपको जो रीडिंग वाला पार्ट है ये बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि इसमें जो आपका आरसी आता है वो ऐसा आता है कि आप उसमें अगर पैराग्राफ में भी आंसर ढूंढो तो आपको आंसर इजीली मिल जाता है। वो लाइन टू लाइन लिखा रहता है, क्योंकि ये प्रीलिम्स की आरसी है तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इस पर अभी मत फोकस करो, इसको जब आप मेंस के लिए करना तो उस पर फोकस करना तब। एंड अभी आप अपने ग्रामर रूल्स पे वर्क करो अगर आपने पढ़ लिया है तो। एंड अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको टॉपिक वाइज उठा के पढ़ो, जैसे कि प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब टॉपिक से तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब बहुत कॉमन टॉपिक है। टेंसेस के क्वेश्चंस होते हैं कि आरसी तो हमें लगता है कि अगर आपको नॉर्मल रीडिंग आती है, नॉर्मल आपको इंग्लिश समझ में आती है तो उतना आप कर लोगे, उतना उसमें आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। अलावा अगर आप बिगिनर हो या फिर आप प्रिपेयर्ड हो, कुछ भी हो, आपको मॉक लगाना है, अगर आप मॉक नहीं लगाओगे तो आप अपनी स्पीड पे वर्क नहीं कर पाओगे। आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपके लिए कौन सी सीक्वेंस सबसे अच्छी रहेगी अटैम्प्ट करने के लिए, क्योंकि सबके लिए सेम सीक्वेंस वर्क नहीं करता है। ये आपको मॉक लगा के ही समझ में आएगा कि कौन से सीक्वेंस में आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ज़्यादा सही बन रहे हैं। ये नहीं कि बस क्वेश्चन लगा देना है, एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। दोनों चीज़ें आपको वर्क करनी पड़ेंगी। तो इतनी चीज़ें कर लो। 20 डेज़ का टाइम है, अच्छा खासा समय है, कम समय नहीं है, ये बहुत होता है, क्योंकि इसके अलावा आपको और कोई एग्ज़ाम अभी नहीं प्रिपेयर करना है। तो आपको सिर्फ इस पे अगर फोकस करना है तो काफ़ी समय है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल बैंकर्स इन्फो।